नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, आप देख पा रहे होंगे आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर वार्षिकांक यानी कि 2025 का जो वार्षिक करंट अफेयर होता है उसको लेकर हम आए हैं। और ये जो स्पीडी का करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वनडे एग्जाम की जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एक साल का जो करंट अफेयर है मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 812 होंगे। अप्रैल मंथ तक का जो भी करंट अफेयर अभी तक इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ साथियों, आप देख पा रहे होंगे वास्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, ये एक साल का करंट अफेयर है। टोटल क्वेश्चन है 812। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस क्लास को। तो आप साथियों किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी या किसी भी जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिलता रहे। और इसी तरह से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कंटिन्यू इम्पोर्टेंट वीडियो जो हैं आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। साथियों, पहला क्वेश्चन है किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है मृदुलिका झा, जिसा एलिजाबेथ, सत्य सुंदर बारिक, मैत्री पोरिचा। तो इसका राइट आंसर साथियों मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। कुछ ऑप्शन है हमारा मसाकी काशीवारा, माइकल टेला ग्रांड, लुइस कैप्रेली, डेनिस सुलिवन। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है टोकमक किर्गिस्तान में, बाली इंडोनेशिया में, दोदोमा तंजानिया में, राजस्थान भारत में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टोकमम किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। मथुरा, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। तो इसका आयोजन जो है साथियों मथुरा में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। महिला विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। तो साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल जो है शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो साथियों ये पहला राज्य बना है केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। अमरावती में, चेन्नई में, ग्वालियर में, अगरतला में। साथियों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अमरावती में इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नौतुम्बो नंदी नदैतवाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। युगांडा की, पेरू, नामीबिया या फिर अर्जेंटीना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने या फिर आयुष मंत्रालय ने।
तो साथियों इसका राइट आंसर गृह मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? असम में या फिर बिहार में? तो साथियों बिहार ने 113वां स्थापना दिवस मनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन है 20 करोड़, 37 करोड़, 45 करोड़ या फिर 58 करोड़। तो साथियों 58 करोड़ की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। साथियों ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ला, ममता कालिया, अशोक वाजपेयी। तो साथियों विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा या फिर गुजरात। साथियों तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बेलारूस, भारत या फिर जापान। तो साथियों ये जापान बनी है। राइट आंसर जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? किस नाम का है? मोजी। किसने किया? जापान ने, चीन ने, कनाडा ने या फिर अमेरिका ने? तो साथियों ये चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, केरल। तो साथियों किसके द्वारा किया गया? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान ने, उत्तराखंड ने या फिर कर्नाटक ने? तो साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जंगल सफारी ट्रेन का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक एकेडमिक्स द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? टी.एम. कृष्णा, संजय सुब्रमण्यम, आर.के. श्री राम कुमार, ललगुड़ी जयराम। तो इसका राइट आंसर आर.के. श्री राम कुमार हो जाएगा। इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? इंग्लैंड, ईरान, भारत या फिर बांग्लादेश? तो साथियों भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राम सुतार को, एस.एम. मुनि को, नरेंद्र बरगुंडा को, अक्षय देशमुख को? तो साथियों ये पुरस्कार जो है राम सुतार को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय यानी कि थीम क्या थी? ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण, शांति के लिए जल का उपयोग, जल ही जीवन है, स्वस्थ जल स्वस्थ कल। तो साथियों इसकी जो थीम है ग्लेशियर संरक्षण निर्धारित की गई है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? तो साथियों ऐसा करने वाला पंजाब जो है पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा? तो साथियों ये रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर तेलंगाना में। तो साथियों इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है फ्रोजन चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है भारत ने, न्यूजीलैंड ने, दक्षिण अफ्रीका ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने। तो साथियों ये खिताब जो है भारत ने जीता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है साथियों विजय शंकर, नटराजन चंद्रशेखर, राहुल बजाज या फिर कुमार मंगलम बिड़ला को। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय शंकर। विजय शंकर को ये सम्मान प्रदान किया गया। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 105वीं, 95वीं, 118वीं या फिर 125वीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में हमारे भारत की रैंक जो है 118वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? द ब्रूटलिस्ट, अनोरा, कॉन्क्लेव, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसको मिला है? अनोरा फिल्म को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? कितने? 274। ऑप्शन है शनि ग्रह की, यूरेनस की, वरुण की या फिर बृहस्पति की। तो साथियों ये शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा, पांचवा, आठवां, 10वां। तो हमारे भारत को 5वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? साथियों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है पुणे, अकोला, भिवंडी या फिर नागपुर। तो साथियों ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, भिवंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑप्शन बी है डेथ बॉय नंबर्स, सी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए बीटन हार्ट, ऑप्शन डी है आई एम रेडी वार्डन। तो किसने जीता है साथियों? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इस मूवी ने अवार्ड जीता है ऑस्कर 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण हुआ कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो कौन से नंबर का संस्करण था ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा 20वें, 21वां संस्करण, 22वां या फिर 23वां। तो साथियों भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास होता है नौसेना का वरुण, और ये 23वां संस्करण था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है हमारा दीपिका, हरमनप्रीत को, अमित रोहिदास को, सविता पुनिया को। तो साथियों सविता पुनिया को ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह को, मनप्रीत सिंह, मोहम्मद राहिल, नीलकंठ शर्मा। तो साथियों ये हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। कब? 2024 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विमेंस प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है?
ऑप्शन है हमारा दिल्ली कैपिटल ने, यूपी वॉरियर ने, मुंबई इंडियंस ने या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। तो साथियों किसने जीता है? ये खिताब जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है DRDO, DRDO, BEL या फिर इसरो या फिर HCL। तो साथियों इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीनों अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन है 9 महीने, 6 महीने या फिर 8 महीने या फिर 7 महीने। तो साथियों ये 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहे थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, नामीबिया, अफगानिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कहाँ रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? ऑप्शन है हमारा पुडुचेरी, कासारकोड, विशाखापत्तनम, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है साथियों सनफ्लावर, ऑल वी इमेजिन अस लाइट या फिर संतोष को या फिर डेविल्स इन मिरर। तो ये फिल्म ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑप्शन है शुभमन गिल भारत से हैं, कुलदीप यादव भारत से हैं, ट्रेविड हेड ऑस्ट्रेलिया से हैं, मार्को यानसेन दक्षिण अफ्रीका। तो किसने जीता है? ये शुभमन गिल। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है साथियों, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है अंटोनियो गुतरेस, दलाई लामा, पोप फ्रांसिस या फिर बिल गेट्स। तो साथियों ये अवार्ड जो है दलाई लामा को दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है जेमी चार्ल्स, एनोम जोहन्स, क्रिस्टी कावेंट्री, पोलिना मैक्सवेल। तो साथियों इसका राइट आंसर क्रिस्टी कावेंट्री सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो साथियों हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है हमारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर से, सर्वश्रेष्ठ मौद्रिक नीति पुरस्कार से या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द डिकेड से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना को, विक्की कौशल को, विराट कोहली को या फिर मिलिंद सोमन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अगला है भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं?
ऑप्शन है अवनीश वर्मा, आदित्य शेखावत, वेणुगोपाल स्वामी या फिर मयंक शर्मा। तो इसका राइट आंसर साथियों मयंक शर्मा। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, इनके नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है हमारा हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ये हरियाणा जो है शीर्ष दूसरे नंबर के शीर्ष पर रहा है, ठीक है। दूसरे संस्करण में शीर्ष पे कौन रहा? हरियाणा रहा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन है उड़ीसा ने, उत्तराखंड ने, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान ने। तो साथियों ये उत्तराखंड ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया है, राजस्थान उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारा शक्ति, प्रेरणा, उज्ज्वला, दिव्यता। तो इसका राइट आंसर साथियों उज्ज्वला हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन है इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है हमारा आबा खटुआ, पूर्णा राव राणे, कृष्णा जयशंकर, मालती मधुलकर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कृष्णा जयशंकर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता सशक्तिकरण या फिर स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो इसका जो थीम थी साथियों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा पीएम बाड़ी योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि विकास, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है, ग्रामीण सड़क निर्माण से या फिर स्वास्थ्य बीमा योजना से। तो साथियों ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो साथियों कोल्हापुर, नांदेड़, बुलढाना या फिर सांगली। तो इसका राइट आंसर सांगली। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, कौन से नंबर का? तो ऑप्शन है साथियों 52वां, 56वां, 58वां या फिर 64वां। तो साथियों इसका राइट आंसर 56वां स्थापना दिवस मनाया गया था 10 मार्च 2025 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो ये उत्तर प्रदेश ने। अगला है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मनोज मेहता को, उदय प्रकाश को, नितिन अग्रवाल को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ऑप्शन है हमारा रूस, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस के सहयोग से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये जापान के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी, एस जयशंकर या फिर जय शाह को। तो ये जय शाह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, उत्तराखंड या फिर बिहार ने।
तो साथियों ये उत्तराखंड सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें? तो भारत जो है हमारा 24वें स्थान पर है। किसमें? फ्री स्पीच इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा रख दिया गया है, तो ये कहाँ पे? गुजरात में, असम में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो साथियों ये असम सरकार में। ठीक है, कहाँ पे? असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं साथियों, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। राइट आंसर साथियों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रथम महिला विधि सचिव है। ऑप्शन है हमारा अंजू राठी राणा, सुमन सिंह महिला, अनीता सिंह पाठक, रेणुका कुमारी गुप्ता। तो ये अंजू राठी राणा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है हमारा साथियों स्त्री 2, लापता लेडीज, बेबी जॉन, मडगांव एक्सप्रेस। तो साथियों लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलेक्जेंडर कार्स, फ्रेडरिक मर्ज, लेंडिसन यूगो, पेलोमोडी बालम्र। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मुंबई, केरल, सौराष्ट्र या फिर विदर्भ ने। तो साथियों ये विदर्भ ने जीता है। किसने? विदर्भ ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। तो ये चीन को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान या फिर इजराइल? तो साथियों यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? भूटान में, नेपाल में, सिंगापुर या फिर मॉरिशस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मॉरिशस। राइट आंसर हमारा मॉरिशस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो साथियों कौन सा बैंक रहा? यस बैंक रहा। अगला है, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? अमेजन, अमूल, फ्लिपकार्ट या फिर डाबर? तो ये अमूल बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा है? गांडीव, लक्ष्य, ढाल, धनुष। तो साथियों ये इसका नाम बदल के गांडीव रखा है। किसका? अस्त्र MK3 का। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में या फिर कोलकाता में? तो ये जयपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? बी नारायण ने, प्रणब वेंकटेश ने, एस शंकरन ने, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रणब वेंकटेश ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? PJDU, LIC, CLI, इनमें से कोई नहीं। तो ये LIC बना है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड। ठीक है, LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर सिक्किम। तो ये मिजोरम में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई में, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई में? तो साथियों ये नई दिल्ली में। अगला है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने, एडी गुरेल ने, डी गुकेश, प्रणब वेंकटेश ने? किसने जीता है साथियों? अरविंद चिदम्बरम ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 5, 4, 6 या फिर 8? तो साथियों ये 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो ये गुजरात। अगला है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर असम? तो ये साथियों गुजरात में है। सॉरी, ये सज्जनगढ़ जो है राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उदय ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? मेटा के साथ, सर्वम एआई, गूगल, टाटा एलेक्सी के साथ? तो किसके साथ किया? सर्वम एआई के साथ। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रतिभान सिंह, चोल राजकुमार राजदित्य, खुशवंत आहलूवालिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य। ऑप्शन बी। हाल ही में किसने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? चीन ने, भारत ने, ईरान ने या फिर रूस ने? तो साथियों ये भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 332, 356, 388 या फिर 392? तो 229 से साथियों 392 हो गई है। ठीक है, कितनी? 392। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या फिर भूटान? तो साथियों ये नेपाल के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी या फिर इटली में? तो ये इसका आयोजन जो है स्पेन में हुआ। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? फ्रांस, जर्मनी, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये फ्रांस ने दी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार? तो ये झारखंड में। अगला है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर में? तो ये सिग्मो उत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? जापान, इंडोनेशिया, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इथियोपिया में हुआ है। ठीक है, अगला है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? ऑप्शन है 24%, 20 या फिर 15% या फिर 10%? तो ये 24% की वृद्धि की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ईस्ट बंगाल एफसी, गोकुलम केलर गोकुलम केरल एफसी? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, मोहन बगान सुपर जायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारा सुनील भारती मित्तल को, एन चंद्रशेखरन को, शशि थरूर को, रोशनी नादर को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, सुनील भारती मित्तल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? ऑप्शन है अरुंधति राय, झूलन गोस्वामी, पूर्णिमा देवी बर्मन, नीता अंबानी। तो किसका नाम शामिल है साथियों? पूर्णिमा देवी बर्मन का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड इसका शुभारंभ किया है? बिहार की, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर केरल की सरकार ने? तो ये केरल की सरकार ने एन प्राउड का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया है? ब्लू डेस्क, ग्रीनलैंड या फिर हार्ट लैम्प, ब्लैक बर्ड। तो ये हार्ट लैम्प को सूचीबद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं साथियों, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। तो धर्म गार्जियन जो है किसके साथ चलता है? जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, ये पूछा गया। इंदौर, नागपुर, मुंबई, कोलकाता। तो ये इंदौर जो है 7वीं बार लगातार स्वच्छ शहर का हिस्सा रहा है, यानी कि शीर्ष पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली या फिर जोस बटलर। तो साथियों बताइए कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर सिंगापुर को? तो कौन सा देश है? भारत देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो किसने जीता है? मोपा एयरपोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो ये आईआईटी मद्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पूर्णिमा देवी बर्मन, क्लारा टाशन, मिर्रा एड्रीवा, बिस्वा राजकुमार। तो किसने जीता है? बिस्वा राजकुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये पुणे, मुंबई में हुई या फिर अहमदाबाद में या फिर गोवा में? तो ये बैठक जो है पुणे में हुई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गवाह संरक्षण योजना 2025 गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? किसके द्वारा लागू की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान के द्वारा? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो अमेरिका, रूस, भारत, सिंगापुर। तो ये कौन बना है? भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? कौन सी चिप है? आइरिस। आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने या फिर आईआईटी गुवाहाटी ने? तो साथियों आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी को, 20 फरवरी को, 22 फरवरी को या फिर 24 फरवरी को। तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? सुभाष चंद्रा या फिर राजेश निर्वाण, अनिल माथुर, निगमेश ठाकुर। तो ये राजेश निर्वाण बने हैं। कौन? राजेश निर्वाण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? असम की सरकार को, नागालैंड, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो ये नागालैंड की सरकार को सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा या फिर कर्नाटक। तो शीर्ष पे कर्नाटक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 19 फरवरी को या फिर 22 फरवरी को। तो ये 20 फरवरी को मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़, तेजपुर, गोलाघाट या फिर नागांव। तो ये डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, कौन सा? कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में, मालदीव में, फिलीपींस में या फिर मलेशिया में। तो साथियों कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। अगला है, किस देश की महिला खिलाड़ी ने बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? ऑप्शन है हमारा साथियों, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पाकिस्तान। तो ये ऑस्ट्रेलिया को सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार पूछा गया है। ऑप्शन है बिहू, हार्नबिल, अली ए लिगांग या फिर लोसार। तो प्रमुख त्योहार जो है ऑप्शन सी, अली ए लिगांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सेम करन को, वरुण चक्रवर्ती भारत, जोमेल वारेकन वेस्ट इंडीज, लियाल लिविंगस्टोन इंग्लैंड। तो किसको मिला है? जोमेल वारेकन वेस्ट इंडीज से हैं ये। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है नीति आयोग, एलआईसी के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा। तो ये जो पहल है एलआईसी के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटेन में, भारत में, इजराइल में, सऊदी अरेबिया में। तो कहाँ पे आयोजित होगा? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार। साथियों ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में हमने जो करंट अफेयर वन लाइनर किया था उसमें भी पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। अगर आपने पिछली वीडियो वन लाइनर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए जाके, आपको निश्चित ही उसमें फ़ायदा मिलने वाली है एग्जाम में। अगला है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारा मित्रा, सजग, समर्थ या फिर रोचक। तो ये मित्रा। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन है साथियों, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आयुष मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटेन द्वारा मानद मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एन नारायण मूर्ति को, ए आर रहमान को, शशि सुनक को, एन चंद्रशेखर को। किसको किया गया है? एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों,
स्वर पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में, बेंगलुरु में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले की पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये पंजाब की सरकार ऐसा करेगी। अगला है, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी को। तो साथियों, ये 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है जोन्स बटलर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी। तो किसको मिला है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड जो है जसप्रीत बुमराह को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका, ऑप्शन बी है कैटरीन सिनियाकोवा, ऑप्शन सी है मेडिसन कीज, ऑप्शन डी है ओलिविया गैडेकी। तो किसको मिला है ये? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मेडिसन कीज को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हेनरी पैटन, अलेक्जेंडर जेरेक, जीन पियर्स, जायनिक सिनर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर जानिक सिनर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? किसमें? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। ऑप्शन है हमारा पहला, तीसरा, छठा या फिर सातवें स्थान पे। तो भारत जो है छठे स्थान पे रहा। अगला क्वेश्चन है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में या फिर जयपुर में? तो ये साथियों बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है ये। ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। तो ये पुडुचेरी में इसका शुभारंभ किया गया। अगला है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? पिछली क्लास में ये क्वेश्चन जो है कवर कराया था हमने। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर लेबनान। तो राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो ये केरल में है अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? केरल में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? यानी कि थीम पूछा गया है, ग्रीन गेम्स, ग्रीन राष्ट्र, ग्रीन उत्तराखंड, युवा शक्ति। तो ग्रीन गेम्स इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म स्थल तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ब्रजेश दमानी, पंकज अडवाणी, राहुल बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंकज अडवाणी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगला जो वीडियो होगा इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।